ओके ओके, सो हम लोग देख रहे थे जीएसटी रिटर्न्स कंपोजिट डीलर का। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया था परचेजिंग करीबन रेगुलर डीलर से परचेज था इनका 47,136, जो कि हम लोग पोर्टल पे चेक कर चुके थे। फिर 45,000 रुपीज़ जो कंपोजिट डीलर से इन्होंने परचेजिंग किया था, जिसका रिकॉर्ड जाहिर सी बात है पोर्टल पे नहीं शो हो रहा है। टोटल परचेजिंग इन्होंने किया 92,136। और देखो इन्होंने टैक्स इनवाइस इशू किया करीबन 60,000 का सेल किया है इन्होंने। तो टैक्स इनवाइस इशू किया इन्होंने 60,000 का, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सारा कैश सेल भी हो जाता है तुरंत एस्टिमेट, मतलब कि ऐसे तो करीबन इनका दिखा रहा है, इन्होंने जोड़ जाड़ के अपना बताया कि 1,18,550 रुपए की करीबन सेलिंग है जो इनको शो करनी है। अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर 1,18,550 रुपए अगर हम दिखा रहे हैं तो इसके ऊपर मुझे पता है कितना परसेंट टैक्स देना होगा, 1% टैक्स देना होगा। और 1% टैक्स अगर देते हैं तो कितना हो जाता है, करीबन 1185 रुपए, है ना, 50 पैसा, यानी अप्रोक्स 1186 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो 1186 रुपए ये इनका टैक्स लायबिलिटी बनेगा। ठीक है, तो ये टैक्स लायबिलिटी हमें बेसिकली जमा करनी होगी। तो चलिए पहले तो हम लोग ब्योरा रिटर्न पहले फाइल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हम लोग को पहले तो जीएसटी पोर्टल पे जाना होगा, gst.gov.in। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन। हो गया पासवर्ड, देन लॉगिन। ओके, सो लॉगिन हो गया है। अब हम लोग को रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। हम लोग को भरना है 1920 का, जी हाँ, जनवरी से मार्च का। देखिए 7 जुलाई था लास्ट डेट, ड्यू डेट था। प्रिपेयर ऑनलाइन हम लोग करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो नील रेट तो फाइल नहीं करना है, आउटपुट सप्लाई हमें शो करना है। तो वैल्यू बता रहा है कितनी वैल्यू शो कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने यहाँ पे देख रखा है 1,18,550, 1,18,550, 50 रुपीज़ इतना अप्रोक्स इनका सेल है। अब देखो सेंट्रल टैक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब इसमें सीजीएसटी कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाई 0.5%, इतना तो सीजीएसटी, इतना ही एसजीएसटी होगा 592 रुपीज़ 75 पैसे, 592 रुपीज़ 45 पैसे। 45 था कि 50 था, 75 सॉरी। $75। ओके, सेम यहाँ पे भी आ गया। अब देखिए कोई इनवर्ट सप्लाई है क्या, कोई इनवर्ट सप्लाई है, अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, कोई ऐसा नहीं, रिवर्स चार्ज परचेजिंग कुछ नहीं है, टैक्स पेबल फाइनली इतना है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल, कितना इंटरेस्ट पेबल है, कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब इसको सबसे पहले तो हम लोग सेव करेंगे। ओके, सेव्ड रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। ठीक है, अब प्रीव्यू करके, मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, प्रीव्यू करके हमेशा इस रिटर्न को चेक कर लिया करो कि जो आपने फीड किया है क्या वो शो कर रहा है रिटर्न में कि नहीं। ये देखिए पीडीएफ में जो हम लोग ने फीड किया 1,18,550 यहाँ पे शो कर रहा है, शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को प्रोसीड टू फाइल पे जाना है। प्रोसीड टू फाइल पे जाने के बाद कंप्यूट लायबिलिटी रिक्वेस्ट हैव बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम, मतलब कि अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टेटस चेक करने में।
इसीलिए देखो प्रोसीड टू फाइल पे जब क्लिक कर रहा हूँ, अब जाके खुला ओपन हुआ। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है लेजर बैलेंस, आपके लेजर बैलेंस में कुछ पैसे हैं नहीं, बैलेंस में कुछ नहीं है। आपको देना क्या है, 593 593, तो ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो जाहिर सी बात है हमें क्रिएट चालान है, चालान पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम लोग चलते हैं, क्रिएट करते हैं चालान। ओके, तो देखो चालान क्रिएट हो गया। यहीं से हम लोग रिटर्न फाइल करते समय ही चालान क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है ओवर द काउंटर यानी जाके आप पैसा बैंक में जाके जमा करना चाहते तो इससे जाइए, वरना ही पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट है तो यहाँ से जाइए जनरेट चालान। ओके, देखो सीपीआई नंबर जनरेट हो गया, चालान सक्सेसफुली जनरेटेड 25 अगस्त 2020 को एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं, हम तो आज ही पेमेंट करने वाले हैं। तो फाइनली 1186 रुपीज़ आपको पे करना है। प्रिफर्ड बैंक कौन सा है आपका, एक्सिस बैंक से ही हम लोग पेमेंट करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ओके। मेक पेमेंट करना है कि डाउनलोड करना है, हमें मेक पेमेंट करना है। जैसे ही मेक पेमेंट करेंगे आप एक्सिस बैंक के पोर्टल पे जाएंगे। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट बैंकिंग यूजर होता है, रिटेल बैंकिंग यूजर होता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग यूजर आप सभी लोग को पता है किसके लिए है, जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, फिर कह लो बिजनेस अकाउंट्स के लिए, कंपनियों के जो अकाउंट्स होते हैं उससे। और रिटेल जैसे बताए इंडिविजुअल अकाउंट्स है, तो यहाँ पे जाइए आप। अब लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, नाउ लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन आईडी मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, आप लोग कॉपी मत करिएगा। लॉगिन आईडी, देन सबमिट। ओके, देखो यहाँ पे देखो दे दिया है, जीएसटी नंबर आपका ये है, जीएसटी ट्रांजैक्शन आईडी ये है, सीपीआई नंबर ये है, स्टेट उत्तर प्रदेश है, आईजीएसटी को कोई अमाउंट नहीं है, एसजीएसटी यूटीजीएसटी 593 फाइनली कितना जा रहा है, ट्रांजैक्शन डेट दिखा रहा है, चालान एक्सपायरी डेट दिखा रहा है, डेबिट अकाउंट से मेरे हो रहा है, ठीक है। इतना बैलेंस है, इसमें से इतना कट जाएगा, बधाई हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है, दिमाग में याद रखने के लिए। जीएसटी पेमेंट लिख देता हूँ। नेक्स्ट हो गया जीएसटी पेमेंट। फिर एक कोड आया है सिक्योरिटी पर्पस, कंफर्म, टेक्स रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ 1186, बैंक ट्रांजेक्शन आईडी इज दिस वन, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। व्यू रिसिप्ट, आप रिसिप्ट देखना चाहते हैं आप रिसिप्ट जाके चेक कर सकते हो। दिस वन इज, ठीक है। स्टेटस ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रैक पेमेंट, देखो बैलेंस में आ गया, सीजीएसटी में आ गया, एसजीएसटी में बैलेंस आ गया, जो पहले नहीं शो कर रहा था अब शो करने लगा, ठीक है। कंप्लीट। वन स्टेप बैक। ओके, सो यहाँ तक तो आप लोगों को व्यू रिसिप्ट दिखा दिया। क्लिक हियर टू व्यू कैश लेजर, कैश लेजर भी आपको दिख ही रहा था। कंटिन्यू पे क्लिक करिए आप। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको, अब देखिए बैलेंस में यहाँ पे आ गया सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का अमाउंट आ गया, बैलेंस दिख रहा है आपको। आपको इतना ही देना भी है। देखिए यहाँ पे टैक्स पेबल में 593 आ रहा है टैक्स पेबल में, और पे इन कैश में भी कितना हो गया, टैक्सेस जो भी आपने जमा किया 593, कोई इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं है, कोई पेनाल्टी नहीं है, क्योंकि सितंबर तक पेनाल्टी गवर्नमेंट ने छोड़ रखा है। अब इनका सीधे अब क्या करना है, बस फाइल करना है रिटर्न। उससे पहले अगर प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू देख सकते हैं, एक बार देख लिया कीजिए आप लोग, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। ओके, ये सब आप देख सकते हैं, सही दिख रहा है ना। अब हम लोग सीधे क्या करेंगे, फाइल जीएसटी CMP08। ओके, सो यस,
एप्लीकेशन टाइप, रिटर्न पीरियड, GSTN नंबर, टेम्पररी आईडी, वार्निंग, डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, हमें EVC चाहिए होगा। अब EVC कोड जो आपको आएगा, आपको पता है जीमेल पे, तो gmail.com मैं इनका जीमेल ओपन कर लेता हूँ ताकि OTP तुरंत यहाँ पे शो हो जाए। का ईमेल था ये। अब देख रहे होगे क्लाइंट का मैं GST डिटेल भी मैं रखा रहता हूँ अपने पास। अब देखिए यहाँ पे मैं फाइल करने जा रहा हूँ EVC, फाइल विद EVC। अब यहाँ OTP आएगा, बस हमें OTP वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेंगे एंड वैलिडेट OTP। ओके, सो यहाँ मैसेज आ गया, आप लोग देख रहे हो स्टेटस में फाइल्ड आ गया, रश्मि मेडिकल स्टोर GST CMP 08 GSTIN फॉर द पे टैक्स पीरियड January March का has been successfully filed 10th August 2020. The acknowledgement reference number is this one. The GST CMP 08 has been viewed. डैशबोर्ड पे जाकर के आप यहाँ से देख भी सकते हो व्यू फाइल रिटर्न पे, और द मैसेज हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑल्सो। सो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। अब देखिए वो जैसे ही पैसा कट भी गया, बैलेंस यहाँ से गायब भी हो गया। अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट किए होते ना, हालांकि चालान आप देख रहे थे जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट से आ रहा था। अगर हम रिटर्न फाइल करते समय अगर चालान नहीं जनरेट करते तो अलग से आप जितना भी अमाउंट जमा करना चाहते थे कर सकते थे। कई लोग होते हैं ना रिटर्न फाइल करते समय चालान नहीं, पहले ही चालान जाके जमा कर देते हैं चालान क्रिएट करके, तो वो तो आप ज़्यादा भी जमा कर सकते हो। लेकिन जब रिटर्न फाइल करते समय आप चालान जनरेट करते तो उतना ही अमाउंट चालान में आएगा जितना अमाउंट आपने क्या किया है आपका रिटर्न में शो कर रहा है, टैक्स लायबिलिटी शो कर रहा है, उतना ही सेम अमाउंट का चालान जनरेट होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को सर्विसेज में जाना है, रिटर्न्स में जाना है, व्यू फाइल्ड रिटर्न, जो भी हमने रिटर्न फाइल किया वो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अब फाइनेंशियल ईयर सबको पता है 19-20, सेलेक्ट क्वार्टरली, और किस क्वार्टर का, जनवरी फरवरी मार्च का देख रहे हैं हम लोग। रिटर्न फाइल CMP 08, नाउ सर्च। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है CMP 08 1920 जनवरी फरवरी, एक्नॉलेजमेंट नंबर दिस वन, डेट ऑफ फाइलिंग दिस वन, मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन, रश्मि गुप्ता, व्यू। अब यहाँ से व्यू और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये पूरा सेशन समझ में आ गया, GST रिटर्न कंपोजिट डीलर्स का, किस तरह से हम GST CMP 08 कैसे फाइल करते हैं। इसी तरीके से समझ में आ गया ना सबको।